बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद अनवर तबस्सुम आज जनरल साइंस 8th क्लास की जनरल साइंस के साथ लेक्चर नंबर 6 के साथ सेल डिवीजन का टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। डियर स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन होती क्या चीज़ है? सेल डिवीजन का मकसद क्या है? हमारी ज़िंदगी में इसका क्या काम है? सेल जिसका मतलब खुलिया है और डिवीजन का मतलब होता है तकसीम, यानी कि खुलिए की तकसीम। इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी पूरी नहीं होती। जैसे कि पौधों को बढ़ने की ज़रूरत होती है, शीर-खोर बच्चे को जवान होने की ज़रूरत होती है, तो ये सारा अमल सेल डिवीजन की वजह से होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? सेल हमेशा पहले से जो मौजूद सेल होते हैं वो टूटते हैं, उसमें ग्रोथ होती है और सेल टूटने के दौरान नए सेल पुराने सेल से मार्ज़ वजूद में आते हैं। और इसके बगैर इंसान की ग्रोथ, पौधों की ग्रोथ नहीं हो सकती। ज़िंदा जानदारों में सेल डिवीजन का अमल लाजमी होता है। और इसके अंदर हम लोग इस टॉपिक के अंदर हम लोग सेल डिवीजन के टाइप्स के बारे में से बात करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनका काम क्या है। सबसे पहले हम लोग सेल डिवीजन की डेफिनेशन देखते हैं कि सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन खुलिए की तकसीम। सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच a cell divides into two daughter cell। सेल डिवीजन एक अमल है जिसके साथ एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। अब पेरेंट सेल क्या होता है? पेरेंट सेल वो होता है जिससे दो डॉटर सेल जो हैं वो बनते हैं, जो डिवाइडेबल होता है, जो कि डिवाइड होता है। पेरेंट सेल, द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड अ पेरेंट सेल। वो सेल जो डिवाइड होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं। इसके बाद इस पेरेंट सेल से जो डिवाइड होता है बनने वाले सेल को डॉटर सेल कहा जाता है। डॉटर सेल क्या होते हैं? द सेल विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड अ डॉटर सेल। के ऐसे सेल्स जो पैदा होते हैं किसके? पेरेंट सेल के डिवाइड होने के नतीजे में पैदा होने वाले सेल्स को डॉटर सेल्स कहा जाता है। इसकी सेल डिवीजन की फेजेस होती हैं दो, एक है न्यूक्लियर डिवीजन, एक है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन से मुराद कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जैसे ये वाला अंदर वाला हिस्सा जो न्यूक्लियस है, इसकी डिवीजन होती है जिसमें क्रोमेटिड मटेरियल होता है जो बाद में क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करता है। फिर साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस उस वक़्त जब ये मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर डिवीजन जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना शुरू हो जाती है। इस अमल को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल डिवीजन की टाइप्स। सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। अगर स्टूडेंट्स आप अपनी किताब को देखें, इसके पेज नंबर 19 पे देखें तो यहाँ पर उसने पहले सेल डिवीजन की डेफिनेशन, पहली लाइन जो है वो सेल डिवीजन की डेफिनेशन है। सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच आ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। इसके बाद आगे पेरेंट सेल की डेफिनेशन उसने दी हुई है। द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड अ
पेरेंट सेल। इसके बाद इसके तीसरी जो लाइन है उसके अंदर उसने डॉटर सेल की डेफिनेशन दी हुई है। द सेल विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड अ डॉटर सेल। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20 के ऊपर जो अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी फेजिस, न्यूक्लियर डिवीजन क्या होती है, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, पेज नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, जैसे पेज नंबर आपका 20, इसका पैरा नंबर 2 पे हमने बात की थी फेजिस की, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। अब इसमें द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 phases, nuclear division and cytokinesis. Nuclear division is the division of nucleus which followed by cytokinesis. Cytokinesis is the division of a cytoplasm. यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियर की डिवीजन होती है। जब ये वाली डिवीजन मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब आता है अगली बात कि इसके टाइप्स कितनी हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है मियोसिस और एक है माइटोसिस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच the parent cells divide into 2 daughter cells with same number of chromosomes as in the parent cells। यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन की एक ऐसी किस्म है जिसमें सेल के पेरेंट सेल्स डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में, जिनमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है जितनी के पेरेंट सेल में होती है। यानी कि जब ये डिवाइड हो चुका होता है, जब ये पेरेंट सेल अबाई सेल जो है 2 डॉटर सेल में तब तकसीम हो चुका होता है, जितने क्रोमोसोम अबाई सेल में है, पेरेंट सेल में है, इतने ही क्रोमोसोम जो बनने वाले डॉटर सेल्स हैं उनमें होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, माइटोसिस का जो अमल है ये इंसान की पूरी बॉडी के अंदर होता है। यानी कि इसमें जब इंसान की होने वाली जितनी भी ग्रोथ है वो सारी माइटोसिस के अमल में होती है, और ये अमल रुकता नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक ये चलता रहता है। यानी जब टूटने फूटने का अमल जो है, जिसको आप लोग ग्रोथ का अमल कहते हैं, उसके अंदर ये कंटिन्यूली जारी रहता है इसके अंदर। लेकिन एक तो ये बहुत लंबी एक फेज़ है, इसको आगे आप लोग 9th क्लास के अंदर बायोलॉजी में इसके हवाले से पढ़ेंगे। ये असल में पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की शक्ल में आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि इसका सिर्फ हमने या इस लेवल में हम लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन को ही फॉलो करना है, बाकी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना। लेकिन डायग्राम को फॉलो करते हुए अगर ज़रा देखें तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम के अंदर क्रोमोसोम जो है क्रोमेटेड मटेरियल क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के साथ कड़ियों की शक्ल में मिल चुके हैं। यहाँ पर स्पेंडल फाइबर्स, इनको स्पेंडल फाइबर कहा जाता है, और तमाम क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पर यानी खत इस्तवा पर आ चुके हैं। यहाँ पर स्पेंडल फाइबर जो हैं वो अपने ऊपर मौजूद जो क्रोमोसोम है इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जब खींचती हैं तो अंदर ये बाहर वाली जो सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है। जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है तो साथ ही साइटोकाइनेसिस, जिसकी अभी मैंने यहाँ बात की थी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी यानी साइटोप्लाज्म भी तकसीम होना शुरू हो जाता है, और इस तरह एक डंबल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और सेल मेम्ब्रेन जो है मज़ीद अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है, जिससे एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल
मार्ज वजूद में आती हैं। अब ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्रोमोसोम की तादाद 4 थी, तो यहाँ पर भी हर एक के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 4 ही पाई जाती है। तो इस तरह ये साबित हुआ कि माइटोसिस सेल तकसीम का ऐसा अमल है जिसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है जितनी के पेरेंट सेल में पाई जाती है। इसके बाद मियोसिस। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि मियोसिस का जो अमल है ये सिर्फ जब रिप्रोडक्शन का अमल होता है, अमले तौलीद का अमल होता है, ये सिर्फ वहाँ पर ही होता है, इसके अलावा पूरी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं होता। यानी कि इसके अंदर नार गैमेट्स और मादा गैमेट्स के मिलने के साथ, नार और मादा के मिलने के साथ, मेल और फीमेल मिलने के साथ ये प्रोसेस जो है होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। अब इसमें ये बात ज़हन में रखिए कि इसके अंदर 2 फेजेस होती हैं, एक होती है मियोटिक 1 और एक होती है मियोटिक 2। मियोटिक 1 जो है वो डिवीजन जिसके अंदर सेम माइटोसिस जैसी होती है जी। इसके अंदर मियोटिक 1 के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है जितनी के पेरेंट सेल में होती है, लेकिन मियोटिक 2 के अंदर क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट सेल की बनिस्बत क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ cell divides twice to form from 4 daughter cells. In such way, the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half compared to the parents. यानी कि इसमें मियोसिस के अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो 2 दफ़ा डिवाइड होता है और इनमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं और इनमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की बनिस्बत क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसको मियोसिस कहा जाता है। जहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है उसे हिप्लॉइड कहा जाता है, उसे खाली n से भी जाहिर किया जाता है। जहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है उसको डिप्लॉइड भी कहा जाता है, उसे 2n से जाहिर किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर दोनों के दरमियान में डिफरेंस आता है कि डिफरेंस क्या है, माइटोसिस में और मियोसिस में फ़र्क क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया था कि माइटोसिस का अमल इंसान की बॉडी के अंदर कंटिन्यूली जारी रहता है, जबकि मियोसिस का अमल जब रिप्रोडक्शन का अमल होता है सिर्फ वहाँ पर होता है। नंबर 2, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जितनी पेरेंट सेल में होती है उतनी ही डॉटर सेल में होती है। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जितनी पेरेंट सेल में होती है उससे आधी डॉटर सेल्स में पाई जाती है। मियोसिस और माइटोसिस का फ़र्क के हवाले से आपका किताब का पेज नंबर 22, माइटोसिस, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस, ड्यूरिंग अ माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर formed from the parent cell. During meiosis 4 daughter cells are formed from the parent cell. यानी कि माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, जबकि मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम इन द पेरेंट सेल। यानी कि जितनी क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में होती है इतनी ही क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल में भी मौजूद होती है माइटोसिस में। मियोसिस के अंदर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज कंपेयर टू दैट इन द पेरेंट सेल्स।
यानी कि जितनी क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में होती है उससे आधी तादाद जो है वो डॉटर सेल में मौजूद होती है। माइटोसिस अकर्स इन अ जनरल बॉडी सेल, यानी कि आम पूरे जिस्म के अंदर माइटोसिस का अमल जारी रहता है। मियोसिस अकर टू प्रोड्यूस आ गैमेट्स स्पर्म एंड एग्स इन एनिमल और स्पोर्स इन आ प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर स्पोर्स बनाने के लिए और इंसानी जिस्म के अंदर एग्स और स्पर्म बनाने के लिए के दौरान जब उसका प्रोसेस आता है तो वहाँ पर जिनसी अज्जा के अंदर सिर्फ मियोसिस का अमल होता है, अदरवाइज़ किसी और जगह पर मियोसिस का अमल नहीं होता। उम्मीद है बच्चों कि आज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।